अस्सलाम वालेकुम जी। पाक डोनर्स के प्लेटफॉर्म से फैसल जमील इमरान भाई के साथ हाजिर है। आज बहुत अच्छा सक्सेसफुल कैंप गया है और अभी हम वाइंड अप कर रहे हैं और डोनेशंस के नंबर भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त हादिया मौजूद है और ये पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, यहाँ पे भी एक्टिव रहती हैं और स्पेशली जब भी हमारा इवेंट होता है तो उसको ये जो है ना ज़रूर अटेंड करती हैं। तो हादिया जो है कुछ सवालों के जवाब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ अवेयरनेस के हवाले से हो सकता है। आप साइन लैंग्वेज की बात कर रही थी हादिया, तो सर, उसके बारे में क्या बताना हाँ जी, चाहेंगे? मैं एक्चुअली कहना चाहती हूँ कि हर ब्लड एक्टिविस्ट को पता होना चाहिए कि मोस्टली वो लोग भी होते हैं जो डेफ एंड म्यूट होते हैं, तो उन लोगों के अंदर जब अवेयरनेस करनी होती है तो उनको उनकी भी साइन लैंग्वेजेस पता होना चाहिए। सो मैं साइन लैंग्वेज बोलना चाहती हूँ, जैसे कि डोनेट ब्लड, सेव लाइफ, थैंक यू। तो ये बहुत सारे ब्लड एक्टिविस्ट को पता होना चाहिए साइन लैंग्वेजेस के बारे में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें, क्योंकि वो लोग भी होते हैं जो डेफ एंड म्यूट होते हैं और उनको भी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। तो एवरी ब्लड एक्टिविस्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी कंट्री शुड नो दिस एंड दे शुड नो हाउ टू मोटिवेट अदर्स। तो ओवरऑल अगर हम रिकैप करें 2023 को, तो उस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, 2023 के केसेस काफ़ी टफ थे और 4 डेथ्स इन अ वीक, 2 डेथ्स इन अ डे, कैंसर केसेस बहुत ज़्यादा थे। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन दें और लोगों को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि कैंसर केसेस को दिन में 5 to 10 बॉटल्स की ज़रूरत होती है, मेगा यूनिट्स। और मेगा यूनिट्स आप 10 से 12 दिन के बाद डोनेट कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। और ब्लड में आप ज़ाहिर है 3 मंथ्स वेट करते हैं, लेकिन मेगा यूनिट के लिए आप 10 से 12 दिन के बाद डोनेट कर सकते हैं। तो कैंसर केसेस में मोस्टली हमें मेगा यूनिट की ही ज़रूरत होती है। स्टिल मेरे पास अभी ये केस चल रहा है और वो सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल, शौकत खानम एंड AFIT में है एक्चुअली। तो मैं चाहती हूँ, इस्लामाबाद में है AFIT, उनकी केसेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, बताया जाए। शौकत खानम में ब्लड कैंसर का केस है, सलीम मेमोरियल में भी ब्लड कैंसर का केस है। डेली बेसिस पे 5 to 10 बॉटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो ऑब्वियसली पेशेंट अनस्टेबल हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जिम्मेदारी समझ कर अवेयरनेस क्रिएट करें। तो आपने जो ज़िम्मेदारी ली है, इस हवाले से आपको प्रिकॉशंस अगर बताना चाहें, स्पेशली हमें ये तो पता है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं ये तो लोग बता रहे हैं, लेकिन अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए डोनेशन से पहले या डोनेशन के बाद, तो सर, क्या कहना चाहिए? डोनेशन से पहले ये है कि 3 मंथ्स तक आप वेट करें, आयरन की टैबलेट्स लें, मीट खाएं जिसमें आयरन हो, और प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पिए, और अवॉइड हैवी एक्सरसाइजेस बिफोर डोनेटिंग ब्लड। ओके, देन आफ्टर डोनेटिंग यू शुड सिट टू 10 to 5 minutes, ताकि आपको चक्कर ना आए और कोई मसला ना हो, गिर ना जाए। अवॉइड ड्राइविंग आल्सो, कोशिश करें कि आपके साथ कोई और आए ताकि आप डोनेट आराम से कर सकें और घर चले जाएं, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आप ड्राइविंग के दौरान नहीं कंट्रोल कर सकते, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अवॉइड स्मोकिंग आल्सो, डोनेट करने से पहले 3 घंटे स्मोकिंग ना करें और डोनेट करने के 1 दिन तक आप स्मोकिंग ना करें, ताकि हार्ट अटैक के चांसेस कम हो सकें। तो आई थिंक दैट्स इनफ। बहुत शुक्रिया आदिया। ये जो लास्ट पे इन्होंने प्रिकॉशंस के हवाले से बात बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जब भी आप डोनेट करने के लिए आएँ तो कोशिश करें कि किसी के साथ आ जाइए, ताकि वो अगर खुदा न खास्ता आप जो है वीकनेस की वजह से या किसी वजह से आप कॉन्शियसनेस नहीं है पूरी, तो आप घर में इजीली वापस जा सकें। और दूसरा स्मोकिंग के हवाले से इन्होंने कहा कि स्मोकिंग के हवाले से भी डोनेशन से पहले और डोनेशन के बाद थोड़ा अवॉइड करें, एटलीस्ट 1 दिन का गैप रखें तो अच्छा है। और 3 इससे महीने तक आप कोशिश करें कि आपकी HP लेवल दोबारा वापस आ जाए, आप टेस्ट करवाते रहे, CBC करवाते रहे। हाँ जी, डोनेशन से पहले 15 दिन तक आपको बुखार भी नहीं होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन ना हो, किसी किस्म की मेडिसिन ना ली हो, एस्प्रिन या ब्लड थिनर वगैरह ना क्या लिया। एंटीबायोटिक के हवाले से भी हाँ ऐसा जी, एंटीबायोटिक, ऑब्वियसली एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन होगी तो एंटीबायोटिक आपने नहीं राइट। तो एंटीबायोटिक्स भी नहीं लेनी आपने। देन आई थिंक दैट्स इनफ। आई थिंक ये एक पूरा अवेयरनेस का प्रोग्राम हो गया। जी, इस वक्त मैं ब्लड डोनेशन कैंप के उस एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लड डोनेट किया जाता है, और यहाँ पर मैंने डोनर से भी बात की है
और इस वक्त मेरे साथ स्टाफ मेंबर जो जाबरिया ब्लड बैंक की एक फीमेल स्टाफ जो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सोनिया सदीक। ओके मैडम सोनिया, थोड़ा सा बताइए ब्लड डोनेशन के हवाले से, क्योंकि सुनने में ये आया, बल्कि होता है ऐसे कि अपने सामने खून को देखते हैं तो ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो उस सूरत में क्या कैफियत होती है? क्या सम टाइम डोनर्स जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारा ब्लड देख के, तो कुछ लोग अपना ब्लड देख के तो परेशान हो जाते हैं। तो उस टाइम हम उनको काउंसल करते हैं कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा अगर आप ब्लड निकलवा लेंगे। तो क्योंकि सम टाइम जो ब्लड है ना वो बॉडी में जब ब्लड ज़्यादा हो जाता है, एचबी इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो जो है वो बॉडी में प्रॉब्लम पैदा करेगा। फॉर एग्जांपल सम पेशेंट्स को जो है ना, डोनर्स को वो हेडेक स्टार्ट हो जाती है, हाइपरटेंशन के पेशेंट हो जाते हैं, तो फिर सम टाइम क्लॉट्स बन जाते हैं बॉडी में। तो इसलिए हम उनको अवेयरनेस देते हैं कि आपके लिए ये अच्छा होगा अगर आप ब्लड निकलवा लेंगे तो, क्योंकि ये ब्लड निकलवाना जो है ना वो बॉडी के लिए अच्छा है, न्यू ब्लड क्रिएट होगा बॉडी में। तो फिर पेशेंट को उस टाइम हमने काउंसिल करना होता है कि परेशान नहीं होना। अगर खुदा ना खास्ता उस वक्त सम डोनर जो है वो परेशान हो जाते हैं, घबराहट का शिकार होते हैं, तो उस टाइम हम ऑल टाइम हम उनके पास खड़े होंगे। जैसे मैं ये डोनेशन ले रही हूँ तो मैं जितना टाइम भी होगा मैं इनके पास खड़ी रहूँगी, मैं इनको ऑब्जर्व करती रहूँगी ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इनको कोई डिजीनेस ना हो। तो सम टाइम चक्कर आते हैं, उस टाइम हम लोगों को कवर करती हैं साथ साथ। अब जैसे माशाल्लाह इनका कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया? हाँ। अच्छा ये बताइए कितना ड्यूरेशन होता है अगर आप जब नीडल लगाती है, ब्लड निकलता है, तो उससे लेके ये फिल होने ये तक? मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का होता 10 से है। 15 मिनट? मैक्सिमम 10 से तो 15 इनका तो मिनट जल्दी का। हो गया है। नहीं माशाल्लाह, वो फ्लो पे Pressure। भी डिपेंड करता है ना, ठीक कि सम टाइम फ्लो अच्छा आ जाता है, सम टाइम फ्लो जो है वो नहीं अच्छा आता, उसके टाइम होता है। लेकिन लिमिटेड टाइम 15 मिनट, सम टाइम डोनर्स का जो 5 मिनट में भी कंप्लीट हो जाता है, वो कोई इशू नहीं ठीक है। है, आप कंटिन्यू करें। जल्दी से हमें बता दें कि आफ्टर ब्लड डोनेट प्रिकॉशंस क्या हैं? आफ्टर ब्लड डोनेट हम लोगों को ये बताते हैं कि सबसे पहले तो जो हम इनको बैंडेज करेंगे, वो बैंडेज जो है वो 2 से 3 घंटे तक, मैक्सिमम 4 घंटे तक भी जो है ना वो उसको बैंडेज को रिमूव करना है 4 घंटे के बाद। फिर गाइड करते हैं कि आज के दिन जो है वो पानी ज़्यादा लेना है, फ्लूइड ज़्यादा लेना है, फ्रेश जूसेस लेने हैं, सिगरेट्स हम लोग क्योंकि यहाँ पे लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए स्मोकिंग नहीं करनी 2 घंटे तक, क्योंकि उससे फिर जो है ना वो चक्कर आते हैं। ये आपके फ़ायदे के लिए चीज़ है इसलिए। और जो है वो जिम एक्सरसाइज फर्स्ट डे कुछ नहीं करना होता है। जैसे आज इन्होंने ब्लड दिया तो आज के दिन ये जिम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये वेट उठाएंगे तो वो ब्लड के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए नेक्स्ट डे ये कर सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस हमने इनको देनी होती है। बाकायदा हमारे पास जो है वो रिटर्न में भी है, और वो हम इनको देते हैं। लास्ट में मैं इनको दूंगी कि वो इसको रीड कर लें, उसमें इंग्लिश अरबिक में अवेलेबल होता है, वो हर नेशनलिटी के लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू मैडम सोनिया, आपने डिटेल में बताया और ये हमारे लिए और हमारे जो सुनने वाले उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज कोऑर्डिनेटर नमान गुमर साहब मौजूद हैं और मैं इनको देख रहा हूँ, थकावट इनके माथे पर, और माशाल्लाह पूरे कैंप में जो है वो हर जगह हर टाइम हर वक्त पहुँच रहे हैं। नमान भाई, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो इस कामयाब कैंप के ऑर्गेनाइज़ करने पर। ये 23वां माशाल्लाह कैंप आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, और मैं पिछले 2-3 कैंप से आपके साथ हूँ और मुझे भी आपसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। आज के कैंप के हवाले से बताइए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मेरे अकेले का काम नहीं है, आप भाइयों से मैं सीखता हूँ, और मैंने किसी को क्या सिखाना है सर, ये भाइयों की एफ़र्ट है। आपकी वसातत से सबसे पहले तो मैं तमाम डोनर्स जो आज के हमारे हीरो थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आज आए और उन्होंने डोनेट किया और इस कैंप को कामयाब किया। ये कैंप हमने शेख नवाफ़ अल-अहमद अल-जाबर अस-सबा को डेडिकेट किया था। अल्लाह पाक उनको दीवार रहमत में जगह दे। और पाकिस्तानियों ने और तमाम डोनर जितने भी अदर नेशनलिटीज़ के यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इस कैंप को कामयाब करने में अपना किरदार अदा किया। मैं सबसे पहले सफ़ारा पाकिस्तान और जो हमारा अम्बेसडर साहब हैं मलिक फ़ारूक साहब, उनका बहुत मशकूर हूँ। उसके अलावा फ़ारूक अमीर सियाल वेलफेयर कम्युनिटी वेलफेयर अताची, वो यहाँ पे मौजूद थे। और उसके अलावा कम्युनिटी के जो बड़े जितने भी बुज़ुर्गान हैं, पीर अमजद साहब हैं, मियाँ अरशद साहब हैं, आरफ भट्ट साहब और हकीम तारक साहब, मोहम्मद इनाम साहब मेरे साथ शाना बशाना मौजूद थे। और कैंप लीडर जो थे उनकी अदनान जावेद साहब, उनकी सुपरविजन में आज का जो कैंप हुआ, और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने आफशानी के साथ काम किया। इनकी मेहनत, इनकी लगन और इनकी मोहब्बत के बगैर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो एक गुलदस्ता बनता है। और इसमें मैं आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ, जो हमारा यहाँ पे मीडिया है और उनका भी मशकूर हूँ कि वो टाइम निकाल के आते हैं सब लोग और साथ खड़े हो जाते हैं। और इसके अलावा आज नुमान भाई, एक चीज़ जो अक्सर आप कहते हैं कि आपके कैंप्स में जो नए लोग आते हैं, जी जी जी, ठीक है, रिपीट भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर तादाद नहीं की होती है, आज भी ऐसा था? बिल्कुल था। आप यकीन करेंगे ये बड़ी हैरानगी की बात है।
अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% लोग जो है ना हमें नए नज़र आते हैं हर दफ़ा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो रजिस्ट्रेशन है 220 का नंबर क्रॉस कर गई थी। अब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 221 था या 223 है गालबन। ये टोटल आज ब्लड डोनेशन की जो रजिस्ट्रेशन रही है, मेन के ऐसे लोग जो ब्लड देने के लिए जिन्होंने अपने आप को पेश किया, और जो हमारा पाकिस्तानी ब्लड डोनर एसोसिएशन के कैम्प के थ्रू जो डोनेशंस गई हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 160 प्लस का नंबर क्रॉस कर चुकी हैं, और जो डोनेशंस हुई हैं, और ओवरऑल जो डोनेशन बैंक की आज रही हैं, जो कुवैती डोनर्स होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, उनका भी अगर नंबर काउंट करें तो 200 डोनर्स जो है वो डोनेशंस ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं। और ये मैं इस कैंप को इस हवाले से सक्सेसफुली कहूँगा, और ये सक्सेस का सिरा जो है यकीनन पूरी टीम पे जाता है, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी पे जाता है। मैं हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वॉलंटियर से। आज हम वॉलंटियर्स के से पूछेंगे कि वो कब से एज ए वॉलंटियर जॉब कर रहे हैं और उनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? साजिद इकबाल। कब से वॉलंटियर कर रहे हैं? 3 ईयर सर। सेम कैम्प में? यस सर। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी? बहुत अच्छी है, मेरी जॉब इधर है आपकी क्या जॉब है? काउंटर पे। काउंटर पे? जी। वेरी गुड, थैंक यू। मुझे यहाँ पर माशाल्लाह ढेर सारे वॉलंटियर्स मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हसन आबिद। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? आज मेरी फॉर्म फिलिंग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको फुलफिल किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। कब से एज ए वॉलंटियर कर रहे हैं? मैं तकरीबन मुझे इसके साथ 10 साल हो गए। 10 साल, माशाल्लाह 10 साल। तो इसमें स्टार्टिंग से आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मैं मुनीब, मोहम्मद मुनीब। मुनीब भाई कब से एज ए वॉलंटियर कर रहे हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जी, मैं फॉर्म वगैरह जो है ना डॉक्टर के पास लेके जा रहा था, और उनको मतलब गाइडेंस देनी कि डॉक्टर के पास जाना है, यहाँ पे चेकअप करना है, ऐसे ये काम था। गुड जॉब, कीप इट अप ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? हयातुल्लाह सफ़ी मेरा नाम है। अच्छा, आप हयातुल्लाह सैफी हैं? वाह जी वाह, क्या बात है। जान लिया। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जो एक्सेप्टेड डोनर है ना उनको वार्ड तक लेके जाने, उससे जो ब्लड डोनेशन लेने। कब से एज ए वॉलंटियर? तकरीबन 2 साल से हो गए। 2 साल, माशाल्लाह। या सभी जिंदाबाद। वही साहब, नाम नहीं पूछना मुझे, बताया वही साहब जिंदाबाद माशाल्लाह। वही साहब कब से एज ए वॉलंटियर? सर 2010-11 से वॉलंटियर। जी बिल्कुल माशाल्लाह। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? आज सर मैं देख रहा था फूड का एरिया प्लस डोनर हॉल प्लस जो हमारे डॉक्टर का एरिया था, ओवरऑल ये मतलब हम लोग जो है ना वो उसको ओवरसी कर रहे थे। माशाल्लाह, कीप इट अप, कीप इट अप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? मजहर सफल। मतलब भाई सप्पल, यस, ये नहीं मैं बोलूँगा मैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही हैं फूड सर्टिफिकेशन देने के लिए और फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वॉलंटियर्स को भी, और जितने हमारे पास डोनर्स जो आ रहे थे उन सब के लिए। कम तो नहीं हुआ? नहीं माशाल्लाह से हमारे पास बहुत ज़्यादा था, डोनर्स भी बहुत सारे आए, बहुत अच्छा रहा आज का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है? मोहम्मद इंतज़ार अहमद। मोहम्मद भाई क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ आप लोग कर रहे हैं। ये देख के बहुत खुशी होती है कि इंसान अभी भी जिंदा है। माशाल्लाह। कब से कर रहे हैं एज ए वॉलंटियर? मैं तो अभी 2 बार हो गया, एक बार आदान में हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ। बहुत खुशी हो रही है। मैं भी चाह रहा हूँ इंशाल्लाह हमारे साथी लोग को जोड़े, ऐसा काम चलता रहे, कम से कम इंसानियत जागती रहे, लोगों को खुशी होती है इससे। माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह, आपकी जो जॉब है वो बड़ी क्रिटिकल तो नहीं, लेकिन फिर भी हर किसी को एंगेज करना एज ए कैमरामैन। ये यहाँ पे कैमरा, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शकील। एज ए वॉलंटियर कितनी बार आ चुके हैं? मैं 4 दफ़ा आ चुका हूँ जी। 4 दफ़ा? जी, चौथी दफ़ा इंशाल्लाह। ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने बता दी है। कैमरामैन, किसी को तस्वीर चाहिए उस इवेंट की, इनसे रब्ता कीजिए। इनका नंबर मैं नीचे शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद खलील। और खलील साहब, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? मेरे जो है डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन की और कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट को बात करने में, वो उसका था। और दूसरा जो है इन डॉक्टर से पेशेंट से जो है ना बात करवाना और उनका चेकअप करवा के तो आगे जो है ना रूम नंबर 6 में डोनेशन के लिए भेजना मेरी जिम्मेदारी। एज ए वॉलंटियर कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन साल से ऊपर ही हो गया माशाल्लाह। काफ़ी 7-8 इवेंट कर चुका हूँ मैं माशाल्लाह। इन्हें 7-8 इवेंट आप कर चुके हैं माशाल्लाह। एक्सपीरियंस, थैंक यू। अकील भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अकील भाई से टाइम लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ले लिया हमने। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। अकील भाई जल्दी से बताइए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं मेन डोनेशन हॉल कैंप जो है हमारा कैंप, उसका मैं इंचार्ज था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हमने पूरी देनदारी से और मेहनत से की है। और हमारा जो कैंप है उसका जो कामयाबी है वो उसी का मुंह बोलता सबूत है। रियर है। डोनर्स के बाद अगर यहाँ पर कोई हीरो है तो वॉलंटियर्स हैं, ठीक है? एज ए वॉलंटियर कब कितना अर्सा हो गया? मैंने 2019 में पॉक डोनर्स को ज्वाइन किया था,
और तब से लेकर आज तक मुझे तकरीबन 8 कैंप हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किए हैं पॉक डोनर्स के साथ। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए और ये कितना टफ है एज ए वॉलंटियर होना किसी भी काज में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद इरफान शफीक मेरा नाम है और हम लोग 2017 से कुवैत में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वॉलंटियर काम कर रहे हैं। वॉलंटियर्स का मतलब है कि आपने अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन उस कॉज के लिए डिवोट करना, यानी कि जो आपको नहीं पता आप जिस काम के लिए सुबह उठ के आ रहे हो मतलब वॉलंटियर करने के, आपको वहाँ पे जाके क्या काम मिलेगा। आपको वहाँ पे जाके कोई छोटा काम भी मिल सकता है, कोई मैनेजरियल किस्म का एज अ लीडर भी काम मिल सकता है। तो आपको हर वक्त अपने आप को तैयार रखना चाहिए जब आप वॉलंटियर काम करें। और वॉलंटियर काम करने से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपका जो अपना पर्सनल नेटवर्क है उसके साथ जो आपका सोशल नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस इवेंट पे वॉलंटियर करने के लिए जा रहे हैं आपको नहीं पता कि वो क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको वहाँ पे जाके एडवांस डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जी यू हैव टू डू 1 2 3 जो भी आपकी चेक लिस्ट है। तो ये कुछ वॉलंटियर की बेसिक्स हैं जो हमने तकरीबन 2017 से फॉलो कर रहे हैं कुवैत में। और कुवैत की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो अमीरी दीवान और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में काम करती हैं उनके साथ हम पैचअप हैं, लिंकड है, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। मेरे साथ और भी 3-4 साथी हैं जिसमें फैसल भाई हैं, वहीद भाई हैं, सईद भाई हैं, साजिद, सलमान, वकील, यू नेम देम एंड दे आर ऑल प्रोफेशनल एंड दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। जैसा कि आपको पता है कि जी ब्लड डोनेशन इसमें जो इसकी जो मेन थीम है वो ब्लड डोनेट करना है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के पीछे आपको यू हैव टू मैनी चेकलिट्स। आपको उसके लिए बहुत सारा प्री इवेंट, पोस्ट इवेंट और ऑन द इवेंट डे आपको सारा कुछ काम करना पड़ता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नुमान भाई की इस टीम के साथ अपना छोटा सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिलती है हम वो अपने पूरे दिल के साथ, और सबसे पहले जो ह्यूमैनिटेरियन है या जो कॉज होती है उसके लिए हम अपने आप को पूरा डिवोट करते हैं और ट्राई करते हैं कि जी हम हर मरतबा पिछले से बेस्ट दे सकें। तो थैंक यू वेरी मच इमरान भाई। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपने डिटेल बताया। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।